आप सभी को जय श्री राम जी। और आप सभी को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। कहानी है शरद पूर्णिमा की। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। ज्योतिष की मान्यता है कि संपूर्ण वर्ष में आश्विन मास की पूर्णिमा का चंद्रमा ही 16 कलाओं का होता है। कहते हैं कि इस दिन चंद्रमा अमृत की वर्षा करते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन शाम को खीर पूरी बनाकर भगवान को भोग लगाएं। भोग लगाकर खीर को छत पर रख दें और रात को भगवान का भजन करें। चांद की रोशनी में सुई पिरोएं। अगले दिन खीर का प्रसाद सबको देना चाहिए। इस दिन प्रातःकाल आराध्य देव को सुंदर वस्त्राभूषण से सुशोभित करें। आसन पर विराजमान करके गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, सुपारी, दक्षिणा आदि से पूजा करनी चाहिए। ये सामग्री नहीं हो तो भी श्रद्धा भाव से आंतरिक मानस पूजा करनी चाहिए। पूर्णिमा का व्रत करके कहानी सुननी चाहिए। कथा सुनते समय एक लोटे में जल और गेहूँ दोने में रोड़ी चावल रखें। गेहूँ के 13 दाने हाथ में लेकर कथा सुने। फिर गेहूँ के उस गिलास पर या बर्तन में दोने में जहाँ रखें उस पर हाथ फेरे और मिश्रानी के यानी पंडितानी के पांव स्पर्श करके वो गेहूँ के दाने बर्तन समेत उसे दे दें और लोटे के जल को रात को अर्घ दे दें। और विवाह के उपरांत पूर्णमासी के व्रत को करने के लिए शरद पूर्णिमा से ही प्रारंभ करें। यदि कोई पूर्णिमा व्रत करना चाहता है विवाह की बात तो शरद पूर्णिमा से ही शुरुआत करते हैं। कार्तिक का व्रत भी शरद पूर्णिमा से ही आरंभ करना चाहिए। और जो शरद पूर्णिमा को खीर का प्रसाद दिया जाता है वो एक किस्म की औषधि बन जाती है। चंद्रमा पूर्ण कला में होता है और छत पर रखने से चंद्रमा की सीधी किरणें उस पर पड़ती हैं, वो एक किस्म की औषध हो जाती है। तो शरद पूर्णिमा का ये चीज़ ही। अब मैं आपको आगे पूर्णिमा कहूँगा कहानी।